गुड इवनिंग मित्रों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप और निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद होम रूल लीग के बाद रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का जो एक नृशंस बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो घटना चक्र का ये सीरीज स्टार्ट करें और प्रश्न कोश के और प्रश्नोत्तर के श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको इसमें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख कर दे रहे हैं, जिसमें बढ़ रही उस समय की भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार के द्वारा जो इसके बैक में जो इसके पृष्ठभूमि है उसकी पहले हम व्याख्या कर दे रहे हैं। उसे आप ध्यान से समझ लें, कॉपी पेन लेकर नोट्स के थ्रू उसे बना लें और एक शॉर्ट नोट्स के लिए आप इसको परीक्षा से पहले आप चाहें तो प्रयोग में ला सकते हैं। 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, सबसे पहले वो क्यों आया, कब आया, उसके बारे में समझें। भारत में 1919 का जो दौर था वो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत तेज़ी से फैलावा मिल रहा था, जिसे सरकार हर कीमत पे कुचलना चाहती थी। सरकार का मतलब ब्रिटिश सरकार, जो उस समय तत्कालिक सरकार थी, वायसराय जो आपके उस समय के थे, उनके द्वारा। ये एक ऐसा समय था जिसमें कि बहुत ही बड़ा सत्याग्रह चलाने के लिए और अनेक प्रकार के मांगों को, अनेक प्रकार के आंदोलन के प्रति पूरा करने का एक प्रयास किया जा रहा था, जिसमें हम रॉलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश थे ये, सिडनी रॉलेट उनका नाम था, उनकी प्रेसिडेंसी में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए उस समय की जो घटनाएं क्रांतिकारियों के द्वारा की जाती थी, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार उसे आतंकवाद की संज्ञा दिया करता था। इसलिए आपको मैं यहाँ अगर आतंकवाद शब्द बोलूँ तो आप समझ सकें कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। उस समय के जो हमारे आदर्श और मूल्य हैं, उनके द्वारा जो हिंसात्मक या अहिंसात्मक कार्रवाई को ये आतंकवाद की श्रेणी में रखते थे। तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करने का प्रयास था। इसके सुझाव में मार्च 1919 में पारित एक विधेयक था, जिसे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पूरा किया गया और इस विधेयक का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। रॉलेट एक्ट अधिनियम जो अंग्रेज सरकार बनाई थी, उसमें केवल इतनी बात डाली गई थी, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका भारत के लोगों ने विरोध किया था। उस रॉलेट एक्ट के अधिनियम में बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में बंद किया जा सकता था और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसे कहा गया। उस समय के जो कार्यकाल के दौरान जो वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। 1919 में रॉलेट एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का यह पहला रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह 1919 में था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया है, जिसमें पहला होम रूल लीग है, दूसरा खिलाफत, तीसरा सत्याग्रह सभा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो रॉलेट एक्ट के लिए जब तक हम जलियांवाला बाग हत्याकांड पे मूव नहीं करेंगे, तब तक हमें इसकी पृष्ठभूमि समझ में नहीं आएगी। आप ध्यान से सुनते रहें, पेशेंस के साथ सुने, आपको समझ में आएगी ये बातें। 1919 में गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में था। होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा का प्रयोग गांधी जी ने किया था। पंजाब के 2 बहुत ही बड़े लोकप्रिय नेता थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुई और 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे। जलियांवाला बाग, उस अमृतसर शहर के एक स्थान का नाम है। जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे। एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें पूरा नाम जनरल रैगिनबेल्ट एडवर्ड हैरी डायर, ऐसे ये फेमस हैं जनरल डायर के नाम से, इन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाने का
आदेश दे दिया और लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। इसे ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक सम्मान के रूप में प्राप्त उपाधि थी जिसका नाम था नाइटहुड, उसे वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन के CH तलवार, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। इसमें कुल 8 सदस्य थे, ऐसे आप समझ लें, कुल 8 सदस्य थे जिसमें 5 ब्रिटिश और 3 भारतीय थे। उन तीनों का नाम कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, CH तलवार, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान। ये भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इसके एक दुर्घटना के लिए किसी भी प्रकार के ब्रिटिश सरकार में किसी भी को दोषी नहीं पाया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण करते हुए ये घटना हुई और मार्शल लॉ के अनिवार्य था, इसलिए भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाने की बात कही गई। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने के भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रिटानी अखबार ने कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। सरकार के द्वारा जो उसने सेवा दी थी उसे सरकार ने एक ऑनर के रूप में उसे मान की तलवार ये उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा जलियांवाला बाग के ये नरसंहार का जो आरोपी था भारतीयों के अनुसार उसकी हत्या की गई थी। अब इसके आगे आप देखें तो हाँ, उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। ये सब उसके आगे की चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे। एक चीज़ और आप जान लें, महात्मा गांधी 13 अप्रैल 1919 में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लेकर महात्मा गांधी को सौंपा गया और एक हमारे यहाँ भी तहकीकात कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। दोनों के आंकड़ों में, मृत्यु और घायल के आंकड़ों में फ़र्क था। जो हंटर कमेटी थी उन्होंने संख्या कम करके बताया और जो हमारे यहाँ की जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी थी तहकीकात कमेटी, इन्होंने मृत्यु जिनकी हुई थी मृतकों की और जो घायल व्यक्ति थे उनकी संख्या को बढ़ा के बताया था। ये चीज़ें थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको आप थोड़ा सा सुन लें, उन्हें भी जान जाए। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी है। मॉन्टेस्क्यू ने, दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? इसमें से आपको बताना है किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, ये आपको बताना है। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। तो आप समझ ही रहे हैं, तीसरा C इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो इसका उत्तर B सही है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट भारत में लागू क्यों किया गया था या कब किया गया था, कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, ये भी आपको पता ही है। इस सब के पीछे कोई खास एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई के संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर B इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सोडिशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट
सत्याग्रह के साथ हुए थे? नीचे आपके कूट दिए हुए हैं, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। केवल और 1 और 2 इसका उत्तर सही है, केवल बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका, 1 और 2। रॉलेट अधिनियम जो था इसे काला कानून कहा गया था। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना सर्डिशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसे आप याद कर लें, बहुत कम लोगों को ये पता है। सर्डिशियन कमेटी की सिफारिश पर आधारित रॉलेट एक्ट बनाया गया था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करना था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? फिर आपके पास वही प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधि को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। देखिए, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखें। साहसिक कदम का अर्थ यहाँ पर क्या है इसे आप समझ लें। आपके मन में चंपारण चल रहा होगा, 17 की कहानी। उसके बाद अभी रॉलेट एक्ट तो 1919 में दिख ही रहा है, तो बी, इसका उत्तर बी सही है, रॉलेट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीतिक में पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट था। बाकी जो चंपारण आंदोलन था वो एक क्षेत्रीय आंदोलन, एक क्षेत्रीय के मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, उसे हम अखिल भारतीय राजनीति में नहीं गिनेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत में पहला सत्याग्रह, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि चंपारण का आंदोलन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। इसका उत्तर स्वामी श्रद्धानंद है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून काला कानून कहा गया है, और ब्रिटिश सरकार में स्वामी श्रद्धानंद ने इसके विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी, ब्रिटिश सरकार में बिना किसी को कारण बताए गिरफ्तारी कर सकती थी, इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। प्रश्न संख्या 11, द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ए सही है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, यह आपको बतानी है। तो आपको इसका भी उत्तर पता होगा, इसका ऑप्शन बी सही है, रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, यह सबको पता है, आसान प्रश्न है ये। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 कलकत्ता में दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। प्रश्न बहुत ही आसान है, अगर आपने मेरा एक्सप्लेन सुना है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? मेरठ, आगरा, अमृतसर, लाहौर। मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद, महफूजुल हक थे, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना थे, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली किनके गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर डी सही है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? कारण क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन,
किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलाप के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। इसका उत्तर बी सही है। किचलू और सत्यपाल बंदी बनाने के विरोध में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। 30 मई 1919 को अपना ऑनर यानी हिंदी में इसे अलकरन कहते हैं, भारत सरकार को कौन व्यक्ति ने लौटाए थे? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका उत्तर डी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि? इसका भी उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। अब ये हमारा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। अभी 18 प्रश्न और बचे हैं रॉलेट एक्ट का। मैं चाह रहा था कि वीडियो आपके लिए बड़ा ना हो, इसलिए यहीं तक आपके लिए आज का मेरे अनुसार जो भी है 15 से 16 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।